हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनको इन स्कूल्स के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारा बच्चा आरएमएस की प्रिपरेशन करे या आरआईएमसी की प्रिपरेशन करे या सैनिक स्कूल की करे या गुरुकुल की करे। तो ये जो आज का वीडियो है ये इसी बारे में रहा रहेगा। मैं आपको इन स्कूल्स के बारे में बताऊंगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल की प्रिपरेशन है वो बेटर रहेगा और आप जो एडमिशन है वो किस किस क्लास में इन स्कूल्स के अंदर होता है। मैंने पूरा एनालाइज करके वो सारा डाटा तैयार किया है और मैं पिछले 5-7 साल से सैनिक स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बच्चों को और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जिन भी पेरेंट्स को क्वेरी लेनी हो या प्रिपरेशन करवाना हो अपने बच्चे का ऑनलाइन तरीके से, बिना कहीं पर हॉस्टल वगैरह में छोड़ने या कि उसके ऊपर अलग से प्रेशर नहीं डालना चाहते कि आपका बच्चा घर से ही प्रिपरेशन करे, सारी चीज़ें उसको घर पे ही अवेलेबल हो। उसकी क्लासेस है, उसके वीकली टेस्ट है, उसके मॉक टेस्ट है, सारी चीज़ें, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री के लिए हो, चाहे वो गुरुकुल के लिए हो, क्योंकि जो सेशन 2027 है उसके रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चे का प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री और आरएमसी में एडमिशन के लिए, वो क्या है, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, ओनली व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर के ऊपर, या इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप का, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो, आपके जो भी डाउट हो, ठीक है, वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी इस नेक्स्ट सेशन 2027 के एग्जाम के लिए ओपन होने वाले हैं। जिस हिसाब से आप क्वेरी हमसे मतलब कांटेक्ट करोगे वहीं पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि कब से क्लासें होगी। और जो क्लास है वो आपकी ऑनलाइन रहेगी, यूट्यूब के ऊपर आपको लाइव क्लास रहेगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी पेरेंट्स इच्छुक है इस चीज़ के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है आरएमएस और आरआईएमसी, आरआईएमसी, ठीक है, इन दोनों एग्जाम के बारे में बहुत से पेरेंट्स को पता भी होगा। आज मैं आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके बच्चे के लिए किस एग्जाम की इन दोनों में से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पर सीट्स की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम का लेवल, किसके कितने स्कूल है, कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, कंपटीशन कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ में जो भी क्लासेस होगी आपकी सारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी। और जो भी कोर्स होगा उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा या पेरेंट्स के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आरआईएमसी एग्ज़ाम है, आरआईएमसी का मतलब होता है राष्ट्रीय इंडियन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और ये जो है वो इंडिया के अंदर एक ही स्कूल है जो कि हमारा रहेगा देहरादून, देहरादून के अंदर, उत्तराखंड में। ठीक है, ये एकमात्र स्कूल है आरआईएमसी का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का। और जो इसके अंदर बोर्ड होता है वो होता है सीबीएसई के अंडर आता है, ये सीबीएसई पैटर्न रहता है यहाँ पे। और जो इसका यहाँ पर जो एडमिशन होता है, सबसे पहले वो मैं बता दूं कि किस क्लास में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा हो, मतलब जो अभी 7th पास करेगा वो 8th के लिए एग्जाम देगा। ठीक है, तो इसमें जो एडमिशन होता है वो 8वीं क्लास में होता है। 8वीं में जब बच्चा जाता है तो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। 8th क्लास में एडमिशन होगा किसमें, आरआईएमसी के अंदर, 7th पास करने के बाद।
अब जो 8th क्लास में एडमिशन होता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सीटें हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीट होती है वो इन स्कूलों में लिमिटेड होती है। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आइडिया आपको दूं एक, तो अप्रोक्सीमेट आपकी मान के चलिए कि 40 के आसपास आपको सीट मिलेगी। 35 40 ऐसे 30 के आसपास, मतलब 30 और 40 के बीच में आपकी सीट्स रहेगी यहाँ पर, जब 8th क्लास में आपको एडमिशन लेना हो यहाँ पर। सिर्फ एक ही क्लास में एडमिशन होगा 8th के अंदर। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। प्रोसेस आपका क्या रहेगा, प्रोसेस जो है, प्रोसेस वो आपका इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपका होगा टेस्ट। अब आप सैनिक का देते हो, मिलिट्री का देते हो, वहां पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको चार गोले मिलते हैं इस टाइप से, उसमें से एक आपको सर्कल ब्लैक करना होता है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आपका टेस्ट रहेगा वो रहेगा रिटर्न। आपको रिटर्न में टेस्ट देना होगा, मतलब आपको आंसर लिखने होंगे वहां पर। उसके बाद जो उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जो भी आपका अगर हो गया है क्वालिफाई, तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे क्या चेक करते हैं, इंटरव्यू में देखते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, बच्चा आंसर क्वेश्चन के दे रहा है। तो ये चीजें आपकी वहां पे इंटरव्यू में चेक होती है। इंटरव्यू के बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद होता है आपका मेडिकल चेक। मेडिकल में किसी किसी बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि जो RIMC जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिसर लाइफ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, कि उनका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ आर्मी ऑफिसर के लाइन में जाने का होता है। आर्मी ऑफिसर या NDA के लिए बच्चे तैयार होते हैं यहाँ पर। जिन बच्चों का मोटिव ही आर्मी का हो, या सिर्फ NDA में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कूल द बेस्ट है। इसका बच्चा RIMC का बच्चा मिलिट्री और NDA के लिए परफेक्ट लाइफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी तरीके का डिसिप्लिन, उसी तरीके की आपकी प्रिपरेशन, आपकी लाइफ हैबिट सारी इसी तरीके से तैयार की जाती है, कि वो बच्चा सिर्फ आर्मी के लिए प्रिपेयर हो। तो जिन बच्चों को RIMC में जानना है, या जिन बच्चों का मोटिव ही क्या है, मिलिट्री है, मिलिट्री में ऑफिसर है, तो वो बच्चे RIMC चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा सिर्फ कंप्लीट RIMC का प्रोसेस, कि क्या कैसे है, कितनी सीटें, कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, कहाँ पर स्कूल लोकेटेड है। सिर्फ एकमात्र स्कूल है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बच्चे की ये मतलब RIMC का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ दूसरा, RMS की। ठीक है, RMS की दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा कि इन दोनों में द बेस्ट कौन सा है। RMS मीन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये भी मिलिट्री स्कूल है, ये भी मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, मतलब है स्कूल, कॉलेज बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, कॉलेज बोल रहे हैं लेकिन है स्कूल ही है। तो इसमें क्या होता है, RMS के टोटल 5 स्कूल हैं। टोटल कितने, 5 स्कूल है। तो नंबर 1 तो ये होगा, ये यहाँ पर एक ही स्कूल है, यहाँ पर 5 स्कूल है, मतलब आपके पास 5 ऑप्शन है। अब कौन कहाँ कहाँ पर है ये, एक तो है अजमेर में, अजमेर के अंदर। दूसरा है धौलपुर के अंदर। तीसरा है बेलगाम के अंदर। फिर है बेंगलुरु के अंदर। और चौथा जो है वो है छैल के अंदर। ये 5 स्कूल लोकेटेड है RMS के। अब एडमिशन, एडमिशन कहाँ किस क्लास में होता है, एडमिशन जो होता है इन स्कूलों में वो होता है 6 में एंड 9th में। मतलब जब बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो, तब एंट्रेंस टेस्ट होता है। टेस्ट क्वालिफाई के बाद 6 में एडमिशन लेगा। या जब बच्चा 8th में हो गया है, 8th में पढ़ रहा हो, तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या है, वो पेपर होता है, और उसके बाद 9th में एडमिशन ले सकता है। तो 2 क्लासों में यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके पास या तो 30 में ले सकते हो, या 9th में ले सकते हो। जो मोस्ट सुटेबल रहता है टाइम, वो 6 के अंदर रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी आपको फालतू मिलती है, और थोड़ा
कि बच्चा प्री मैच्योर होता है, वो जो 9th वाले से कम कंपटीशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो RIMC है उसमें सिर्फ एक ही क्लास में था, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 क्लासेस मिलती है आपको, वहाँ एक ही मिलती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग एज क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि छठी के लिए है जो बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए, 9वीं के लिए है 13 से 15 साल, मतलब एक बच्चा 2 बार दे सकता है ये मोस्टली। अब दूसरा क्या है कि प्रोसेस क्या है इसका, नेक्स्ट में कि इसका प्रोसेस क्या है भाई। प्रोसेस भी इसका ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होगा, टेस्ट मतलब पेपर होगा आपका। लेकिन यहाँ पे पेपर है वो रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका MCQ टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपका टेस्ट पास होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, वही चीजें होगी। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर टेस्ट का है जो आपका MCQ होगा, मतलब आपको ऑप्शन वाला पेपर होता है इसके अंदर। अब इसके बाद क्या है भी, अब मान लो कि बच्चे का एडमिशन हो गया RMS के बाद, तो आगे वो क्या कर सकता है। आगे उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो मिलिट्री के ऑफिसर लाइन में जा सकता है। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर जा सकता है, जो वहां पर जो RIMC में जाता है। उसी तरीके से वो डिफेंस के अंदर जा सकता है, डिफेंस में। उसके बाद वो क्या है, NDA में भी जा सकता है। ठीक है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर वो बच्चे को पसंद नहीं है, इन किसी में से पसंद नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकता है, जैसे आपका SSC वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, नीट जेई कर सकता है। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है बच्चा, की ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ लिया तो अदर सेक्टर की प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है जो उसका मतलब इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो ये RMS स्कूल है, इनका जो मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है बच्चे के अंदर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप। ठीक है, ये चीजें टॉप लेवल की प्रिपेयर करवाती हैं RMC एंड RMS स्कूल। ठीक है, सैनिक स्कूल से बहुत ऊपर है इनका लेवल। और जो कंपटीशन है वो हाईएस्ट कंपटीशन है वो यहाँ होता है। ठीक है, हाईएस्ट कंपटीशन मतलब अगर आपको बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, आप RIMC में करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आपके बच्चे की कैचिंग पावर कितना है। आपका बच्चा टॉप क्लास होना चाहिए। एवरेज बच्चे यहाँ पे कैपेबल नहीं है, फाइट नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा टॉप क्लास मतलब इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए बहुत ज्यादा, और कैचिंग पावर उसकी हाई होनी चाहिए। वही बच्चे यहाँ पे प्रेफर किए जाएंगे, उन्हीं बच्चों का क्वालिफाई होगा टेस्ट, और वही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब जो टॉप क्वालिटी से थोड़ा सा कम है वो RMS के साथ आ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से RIMC से RMS में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस 19-21 का फर्क है। क्योंकि यहाँ 5 स्कूल है, लेकिन सीटें यहाँ भी कम होती है, क्योंकि जो 100% सीट है वो डिवाइडेड होता है आपकी 70-30 के रेशियो में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो बच्चा RMC में नहीं प्रिपेयर करना चाहता वो RMS में जा सकता है। RIMC का कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टॉप क्वालिटी है। तो जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज है, एवरेज से ऊपर है, ठीक है, वो RMS में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो RMC का मेन मोटिव होता है वो टॉप लेवल, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ज्वाइन डिफेंस। जिसको डिफेंस में ही जाना है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है डिफेंस में ही जाना है, वो RMC उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। दोनों का मतलब किस क्लास में एडमिशन होता है, कहाँ कौन से स्कूल है, और प्रोसेस क्या है, और जब आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका बच जाता है तो नीचे लिंक है अपने ग्रुप का, उस ग्रुप में आप ज्वाइन होके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे आपको जैसे और आपके जो कमेंट होंगे उनका क्या है, रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपके बच्चे के लिए कुछ काम आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर पेरेंट्स से या उनके क्या है बच्चे से खुद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सपोर्ट जरूर करिए। और जो बैच है वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास क्या है कि बच्चों की क्वेरी आ जाएगी कि बच्चे हाँ भी बन गए हैं, इतने बच्चे हो गए, अब हम बैच शुरू कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से बैच शुरू किया जाएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।